क्या हाल है दोस्तों। आज हम लोग पढ़ेंगे बायोलॉजी, जिसको हम जीव विज्ञान कहते हैं इसका दो भाग होता है। एक होता है जूलॉजी, एक होता है बॉटनी। जूलॉजी का खोज किया था अरस्तु ने। जूलॉजी का खोज किसने किया था? अरस्तु ने। और बॉटनी का खोज किया था थियोप्रथम ने। किसने किया था? थियोप्रथम ने। जूलॉजी में हम जंतु के बारे में पढ़ते हैं और पादप बॉटनी में हम पादप के बारे में पढ़ते हैं। सबसे पहला चैप्टर हम लोग का बायोलॉजी का है सेल। क्या चीज़ है? सेल। चलिए हम आगे देखते हैं सेल के बारे में। तो सेल का खोज किया था रॉबर्ट हुक ने, जो कि एक मृत कोशिका था। रॉबर्ट हुक ने खोज किया था, जो कि मृत कोशिका था। इसको फिर खोजा था लिविनहॉक ने खोजा था, जो कि जीवित कोशिका का खोज किसने किया था? लिविनहॉक ने। और जो मृत कोशिका का खोज किया था वो था रॉबर्ट हुक। और जीवित कोशिका का लिवेनहॉक। सेल का अध्ययन को हम लोग कहते हैं साइटोलॉजी। सेल के अध्ययन को क्या कहते हैं दोस्तों? साइटोलॉजी कहते हैं। आगे बढ़ेंगे हम लोग। कोशिका सिद्धांत किसने दिया था? कोशिका सिद्धांत दिया था स्लाइडेन एवं स्वान ने। किसने दिया था? स्लाइडेन एवं स्वान ने दिया था कोशिका सिद्धांत। और अपना लोग इसके आगे बढ़ेंगे। ओवरऑल जैसे पूरा दुनिया में सबसे छोटा, सबसे स्मॉल, सबसे छोटा कोशिका किसे कहते हैं? तो माइक्रोप्लाज्मा को। और सबसे बड़ा सेल अंडा, शुतुरमुर्ग का अंडा। किसका अंडा? शुतुरमुर्ग का अंडा। अब हम लोग ह्यूमन बॉडी में देख लेते हैं। अपना लोग का जैसे होता है ह्यूमन बॉडी, उसमें देखते हैं। इसमें सबसे स्मॉल सेल होता है, सबसे छोटा कोशिका होता है स्पर्म, शुक्राणु, जो मेल में पाया जाता है। और सबसे बड़ा होता है ओवम, फीमेल में पाया जाता है। इसको अंडाणु कहते हैं। जिसको कहते हैं हिंदी में क्या कहते हैं दोस्तों? अंडाणु कहते हैं। सबसे बड़ा सेल कौन सा होता है? सबसे बड़ा सेल होता है तंत्रिका तंत्र, न्यूरॉन सेल, जो हमारे ब्रेन में पाया जाता है। कहाँ पे? ब्रेन में। कहाँ पाया जाता है दोस्तों? ब्रेन में पाया जाता है सबसे लंबी कोशिका। और ये ऐसा कोशिका है जो एक बार डेड हो जाए तो फिर आने का इसका कोई चांस नहीं है। और पुनर्निर्माण सबसे ज़्यादा कहाँ होता है? लीवर में। कहाँ होता है? लीवर में सबसे तेज़ निर्माण होता है यहाँ पे। जैसे कहीं पे मेरा कट गया या आपका कट गया तो उसे लीवर में कटा है तो बहुत जल्दी ठीक हो जाएगा। बट ब्रेन में थोड़ा सा भी हुआ इधर उधर कुछ तो आपका फिर कोशिका फिर से विभाजन नहीं होता। सबसे तेज़ कहाँ होता है पुनर्निर्माण? लीवर में। और ब्रेन में होता ही नहीं है। चलिए दोस्तों हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो ऑक्सीशोषण हमारे कोशिका में, ऑक्सीशोषण का काम कौन करता है? माइटोकॉन्ड्रिया करता है। कौन करता है? माइटोकॉन्ड्रिया करता है। माइटोकॉन्ड्रिया का खोज किसने किया था? अल्टमैन ने। किसने किया था? अल्टमैन ने। पावर हाउस ऑफ बॉडी किसे कहते हैं? जो हमारे बॉडी को जो पावर देता है, ऊर्जा देता है, वो किसे कहते हैं? माइटोकॉन्ड्रिया को। किसको कहते हैं? माइटोकॉन्ड्रिया को। गोल्जी बॉडी जो होता है उसके द्वारा हमारे ऊर्जा का आदान प्रदान होता है। क्या होता है? आदान प्रदान होते रहता है। मतलब गोल्जी बॉडी हमारे जो भी ऊर्जा है ना उसको ब्लड में मिला के इधर से उधर अपना भेजते रहता है। जिसको जहाँ ऊर्जा का ज़रूरत हो उसको वहाँ पहुँचाते रहता है। कौन पहुँचाता है? गोल्जी बॉडी। कोशिका कंकाल किसे कहते हैं? कोशिका का कंकाल, जो उसको पिचकने से, जैसे ये कोशिका है इसमें माइटोकॉन्ड्रिया मतलब बहुत कुछ होता है। इसमें एक होता है कंकाल जो इसको पिचकने से बचाता है। कोशिका का कंकाल किसे कहते हैं? एंडोप्लाज्म रेटिकुलम को। किसे कहते हैं? एंडोप्लाज्म रेटिकुलम। इसका दो भाग होता है। इसको इंग्लिश में ईआर भी कहते हैं। इसका दो भाग होता है, एक होता है स्मूथ, एक होता है रफ। स्मूथ में जो कि वसा बनते रहता है, और रफ में जो रफ होता है उसमें राइबोसोम बनता है। राइबोसोम क्या करता है? वो प्रोटीन बनाता है। क्या करता है? प्रोटीन बनाता है। और राइबोसोम का दो भाग होता है, एक होता है 70S, जिसको हम देख नहीं सकते। 70S जिसको हम देख नहीं सकते हैं, जो वायरस वूरस कीट वूट में पाया जाता है वो। और एक कहता है ह्यूमन बॉडी में जो 80S हम लोग को ऊर्जा के लिए चाहिए। ठीक है, इस वायरस वूरस को 70S के ऊर्जा से ही काम चल जाता है, बट अपना लोग को 80S चाहिए। आगे देखते हैं कोशिका विभाजन कौन करता है। जैसे हमारे शरीर में कहीं कट गया तो कोशिका को फिर से मतलब वहाँ जनरेट कौन करेगा? वह सेंट्रोसोम का काम है। किसका काम है? सेंट्रोसोम का काम है। कैंसर का कारण सेंट्रोसोम का विभाजन ज़्यादा, जैसे सेंट्रोसोम ज़्यादा विभाजन हो जाता है जहाँ पे, वहाँ पे कैंसर का कारण यही होता है। सेंट्रोसोम का मतलब कोशिका का ज़्यादा विभाजन होना वही कैंसर का कारण बनता है बाद में जाके। ठीक है। सेल मेम्ब्रेन, इसके आगे पढ़ते हैं हम लोग सेल मेम्ब्रेन के बारे में। सेल मेम्ब्रेन क्या करता है? प्रोटीन बनाता है। क्या करता है? प्रोटीन बनाता है। इसके बाद हम आगे पढ़ेंगे केंद्रक, जो कोशिका का जो मेन ब्रेन कहा जाता है, कोशिका का ब्रेन।
होता है केंद्रक। केंद्रक का खोज कौन किया था? रॉबर्ट ब्राउन ने। किसने किया था? रॉबर्ट ब्राउन ने किया था। सेल ऑफ ब्रेन, हमने बोले ना इससे पहले, कोशिका का जिसको ब्रेन कहा जाता है, केंद्रक। किसको? केंद्रक को। इससे आगे है बॉडी में जल स्टोर, बॉडी में नहीं, यहाँ गलती है, कोशिका में जल स्टोर कहाँ होता है? तो कहाँ होता है? रसधानी में। कहाँ होता है? रसधानी में, रसधानी में, रसधानी में।